ओम शांति। आज हम अपने घर के माहौल को सुख शांति वाला बनाना चाहते हैं। हमारे घर का माहौल जब सुख शांति वाला होता है, हमें उसी माहौल में रहकर बहुत सारी एनर्जी मिलती है। लेकिन वही माहौल जब नकारात्मक हो जाता है, हमारी बनी हुई एनर्जी भी डाउन हो जाती है। हमारे घर का माहौल हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। अगर वो सकारात्मक हो तो हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर वो नकारात्मक हो तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार हमारा व्यवहार भी उस माहौल में रहते रहते वैसा ही बन जाता है। आखिर क्यों? हर व्यक्ति चाहता है कि जब भी मैं कमाई करके घर में आऊं तो घर में सुख शांति का माहौल हो। लेकिन होता क्या है, कमाई करके व्यक्ति घर आता है, घर का माहौल नकारात्मक होता है। वो बाहर से भी नकारात्मकता लेकर आया और घर में भी उसे नकारात्मकता ही मिली। और कई बार जब दोनों चीजों में उसे नकारात्मकता मिलती है तो जीवन अनबैलेंस हो जाता है। व्यक्ति निराश, हताश हो जाता है, खुद से परेशान हो जाता है कि मैं इतनी कमाई करता हूं, लेकिन उस कमाई से मैं अपने घर में सुख शांति नहीं ला रहा हूं। आखिर क्यों? मुझे किस तरीके की कमाई करनी है जिससे मैं अपने घर में सुख शांति ला सकूं? कैसे आएगी मेरे घर में सुख शांति? हमें अपनी कमाई की विधि को चेंज करना है और घर में भोजन बनाने की विधि को परिवर्तन करना है। हमेशा याद रखें, आप ही की कुछ विधियां हैं जो आपके परिवार के माहौल को सुख शांति वाला बना सकती हैं, और आप ही की कुछ गलतियों से परिवार का माहौल दुख अशांति वाला बन जाता है या कला कलेश वाला बन जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मुझे कौन सी विधि कमाई में यूज करनी है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप जो भी धन कमा रहे हैं उसमें दुआएं शामिल होनी चाहिए। हम धन इजीली कमा रहे हैं, ढेर सारा कमा रहे हैं, और उसमें हमें क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स चाहिए। हम ब्लेसिंग कितनी कमा रहे हैं? धन तो कमा रहे हैं, क्या मैं उस धन के साथ दुआएं कमा रहा हूं? धन कमाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन उसके साथ दुआएं कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। व्यक्ति चाहता है मैं धन कमाऊं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मुझे कौन सा धन कमाना है। मुझे वो धन कमाना है जिस धन से मेरे घर में सुख शांति आए, मेरे घर में जो एक कला कलेश का माहौल है वो मिट जाए। और वो तभी हो सकता है जब उस धन में आप दुआएं शामिल कर देंगे, क्योंकि दुआएं ही आपके धन को एक पावरफुल बनाती हैं। और उस दुआओं से ही जब आप उस धन को कमा कर लाते हैं तो उस धन से आपके घर का माहौल सुख शांति वाला बन जाता है। तो सबसे पहले आपको कमाई में क्या ध्यान रखना है कि हमें कमाई करनी है, धन कमाना है, पर दुआओं वाला कमाना है। दूसरा, उस धन से आप अनेक आत्माओं को दान दे सको, क्योंकि आज हम जो भी धन कमा रहे हैं, हमेशा याद रखें कि उस धन से हमें अपना 10वां हिस्सा दान में देना है। वो दान आप किस तरीके का दे रहे हैं वो आपको देखना है। हमेशा कहा जाता है कि अगर भगवान के अर्थ आप निकालते हैं तो भगवान आपके पैसे को व्यर्थ वेस्ट नहीं जाने देता। लेकिन आज हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, भगवान की तरफ तो ध्यान भी नहीं जा रहा। आप सोचो, जब हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर कह दे कि आपका 1 लाख रुपया लगेगा अचानक, कैसे चुकाएंगे आप? और कई बार क्या होता है कि हमें अगर किसी ने कह दिया कि 1 लाख रुपया आपका लगेगा, और आपका कहीं पे कर्जा किसी ने लिया हुआ था, वो दे ही नहीं रहा था, और अचानक उस आत्मा ने आपका कर्जा वापस लौटा दिया, हमें कितनी खुशी हुई कि आज मुझे इस धन की बहुत जरूरत थी और आज मुझे ये काम आ गया। तो हम उस आत्मा का थैंक्स करते हैं, जबकि हम बार बार उस आत्मा को कोस रहे थे कि उसने मेरा धन लिया है लेकिन मुझे वो दे ही नहीं रहा वापस। आप सोचो कि जरूरत आने पर कौन साथ आया आपके? भगवान, क्योंकि आपने भगवान के लिए निकाला था। इसीलिए कहा जाता है कि हम जब भगवान के लिए धन निकालते हैं तो भगवान आपकी धन में ऊर्जा भरता है, शक्ति भरता है, और उसे वेस्ट जाने नहीं देता। तो कमाई करो, लेकिन उस कमाई में हमें ये भी सोचना है कि उस कमाई से मुझे भगवान के अर्थ भी कुछ चीज निकालनी है। और उसके बाद आप जो भी धन कमाएं उसमें खुशियां जोड़ें, क्योंकि आज हम कई बार लड़ाई झगड़े के साथ धन कमा रहे हैं और उसी धन को हम घर में लेकर आ रहे हैं, और घर में भी लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है। घर में भी लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है, क्योंकि आपने जो कमाई की है, आपने जो धन कमाया है, उसमें लड़ाई झगड़े की बदबू है।
तो उस कमाई को जब आप घर पर लेकर आए तो कैसी होगी वो? बच्चा लड़ाई करने वाला, पत्नी लड़ाई करने वाली, पति लड़ाई करने वाला, घर के पूरे सदस्य लड़ाई करने वाले। और सोचो, वही धन अगर आप खुशी से कमा कर लाते हैं तो आपके घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा। आज आपने देखा होगा, कई बार हम धन लूट कर लेकर आते हैं, कितना समय तक हम खा पाएंगे? कई बार हम धन चोरी करके लाते हैं, कितना समय बना पाएंगे? कई बार हम किसी को दुख देकर वो धन कमाते हैं, क्या हम सुख की रोटी खा सकते हैं? अगर हमने किसी को दुख दे करके अपनी खुशियां चूज की हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हम भोजन भी करेंगे तो भी याद आएगा, क्योंकि वो आत्मा दुखी होकर के रो रही है, चिल्ला रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ भगवान। वो भगवान से पुकार कर रही है। तो आप सोचो, भले आप भोजन भी कर रहे हैं और उसमें सुख शांति नहीं होगी। आज आपने देखा होगा, कई बच्चे नशे पत्ते में उतर जाते हैं और नशे की लत इतनी गंदी लग जाती है कि वो माता पिता को कर्जे में ले आते हैं। कारण क्या हुआ? क्योंकि हमने धन कमाया लेकिन वेस्ट तरीके से। अगर उसी धन को हम ईमानदारी से कमाते तो वो धन आपको, उस बच्चे को कभी भी नशे पत्ते में जाने नहीं देता। लेकिन बच्चा नशे पत्ते में क्यों गया? क्योंकि बीच में जो धन आपने कमाया कुछ दूसरे ढंग का था, जिसमें किसी को दुख भी पहुंचा, किसी को हानि भी हुई। हमेशा याद रखें, जिस प्रकार मुझे अपने घर के माहौल को सुख शांति वाला बनाने के लिए धन को पावरफुल बनाना है, सुख शांति वाला बनाना है, या धन कमाई के लिए मुझे दुआएं चाहिए, तो वैसे ही सोचें, जितना मेरे जीवन के लिए धन जरूरी है उतना ही मेरे जीवन के लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं, मीन्स दुआएं, दान, खुशी। और जब ये तीनों चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी, आपके घर का माहौल, भले आप कमाई किसी भी तरीके की कर रहे हैं, आपकी कमाई में बरकत भी होगी। बस आपको ध्यान रखना है, धन कमाते समय ये ध्यान रखें कि मुझे किसी को दुख देकर कोई धन नहीं कमाना है, बेईमानी से धन नहीं कमाना है। अगर कमाना है, इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ, भले वो थोड़ा ही हो, क्योंकि थोड़ा धन भी आपको खुशियां ढेर सारी दे सकता है और ज्यादा कमाया हुआ धन भी आपको गम के बादल दे सकता है। आप सोचो, जिसके पास करोड़ों का धन है, क्या वो खुश हैं? नहीं। और जिनके पास थोड़ा सा धन है, बहुत खुश है। तो मीन्स धन खुशी नहीं दे रहा, धन के साथ साथ जो वाइब्रेशन आप लेकर आ रहे हो, उससे आपके घर का माहौल डिसाइड होता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। इसीलिए धन कमाएं, लेकिन उसमें इन 3 चीजों को भी साथ में लाएं, जिससे आपके घर का माहौल सुख शांति वाला बन जाए। ओम शांति।